Hello guys, here I am Abhishek Shukla with the Indian Express Complete Newspaper and editorial analysis of 12th of November 2020. So before we start, I have the two messages for you. First one is that कि अगर आपको ये हाईलाइटेड न्यूज़पेपर चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दूँगा, तो आप उससे व्हाट्सएप का जो ग्रुप है ज्वाइन कर लिया कीजिए। तो जब न्यूज़ एनालिसिस जब आएगा उसके बाद फिर मैं ये हाईलाइटेड न्यूज़पेपर भी उस पर डाल दिया करूँगा, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग। सेकंड थिंग इज़ दैट कि आप जो भी कमेंट करना चाहें, आपके जो भी सजेशंस हैं वो सारे सजेशंस अलाउ हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप में अगर ज्वाइन किया है तो उस पर सबको मैसेज करना अलाउ नहीं है, बट आप मुझे पर्सनली एडमिन पे मैसेज कर सकते हैं। याद रखिएगा, इरेलेवेंट मैसेज नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। न्यूज़ आइटम आज अच्छे खासे हैं। एडिटोरियल्स में एक बिहार के इलेक्शन पे है, तो बहुत दिन से चलता आ रहा है, तो उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। एक सोशल मीडिया पे है, वो हम डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा और जितने भी न्यूज़ आइटम है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ओके। फर्स्ट इज दैट रिसेशन जुलाई टू सितंबर, GDP टू कॉन्टैक्ट 8.6% एस्टिमेट्स RBI। तो RBI ने एस्टिमेट किया है कि जुलाई से सितंबर की जो GDP है सेकंड क्वार्टर की वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी 8.6%। अब यहाँ पे दिया गया है कि अभी एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इसके पहले का जो क्वार्टर था उसमें भी GDP ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, और इसमें भी GDP कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ओके, ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर जुलाई सितंबर क्वार्टर इज सेट फॉर अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 8.6। द टेक्निकल रिसेशन फॉर फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ 2020। तो 2021 की जो फर्स्ट हाफ की जो 2021 का फर्स्ट हाफ है उसमें पहली बार हिस्ट्री में टेक्निकल रिसेशन हुआ है। अब यहाँ पे मैं ये कितना कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ये तो आपके रफली आइडिया के लिए है, इंपॉर्टेंट आपके लिए यही टर्म है टेक्निकल रिसेशन किसे बोलते हैं। तो एक तो होता है रिसेशन जब कंजिक्यूटिव मेनी ईयर्स के लिए वो रिसेशन चलता रहता है, ठीक है, तो उसके लिए होता है। बट टेक्निकल रिसेशन में क्या होता है कि टेक्निकल रिसेशन में जब जो हमारी GDP है, जो हमारा रिसेशन है वो कंटिन्यू रहता है 2 या 3 क्वार्टर के लिए। जैसे ये 2 क्वार्टर हो गए, कभी 2 क्वार्टर में GDP कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो यहाँ पे टेक्निकल रिसेशन टर्म यूज किया जाता है। आंसर राइटिंग आप लोग यूज कीजिए, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ओके। चाइना पर्पज पुल बैक एट पेंगोंग, इंडिया कंसिडर ऑफर। तो चाइना ने प्रपोज किया है कि पेंगोंग में कि वो अपनी ट्रूप्स को हटा लेगा और वो फिंगर 8 पे चला जाएगा। बायलैटरल टॉक हो रही है और उसने प्रपोजल दिया है, so that is a good thing for us. Now here you can see that 6 months after PLA troops come in 8 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट। तो 8 किलोमीटर वेस्ट आ गई थी of actual line of actual control on the north bank of Pangong, so to trigger a military standoff in Ladakh, China has proposed moving its troop back to finger 8। तो चाइना ने बोला है कि हम फिंगर 8 पे मूव कर जाएंगे। यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। इंडिया, अब ये पेंगोंग सो लेक है, नीचे आपको दिख रही होगी, ओके। ये सारी फिंगर्स हैं। इंडिया का जो एरिया है वो फिंगर 8 तक है, लेकिन इंडिया केवल फिंगर 4 तक कंसीडर करता है, अपने ट्रूप्स रखता है, बिकॉज इंडिया को भी स्टैंड ऑफ नहीं चाहिए होता। अभी क्या हुआ है कि जो चाइना के ट्रूप्स है वो फिंगर 4 से आगे आ गए थे, ठीक है, फिंगर आई थिंक फिंगर 6 पे आ गए थे, मतलब कि ये आगे इधर फिंगर 3 पे आ गए थे। उधर से अगर आप काउंट करेंगे तो 6 ही होगा चाइना की साइड से, तो फिंगर 3 पे आ गए थे। तो अभी क्या हुआ था, नहीं उसके बाद फिर इंडिया ने उनको पीछे भगाया, तो फिर फिंगर 4 पे चले गए, ओके, फिंगर 4 पे चले गए। उसके बाद फिर एक बार जब फिर से स्टैंड ऑफ हुआ, तो अभी क्या हुआ, अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या थी कि फिर जब वो लोग फिंगर 3 पे थे, वो शायद फिंगर 2 में कुछ एंटर किए थे। उसके बाद जब अभी बात हुई ना, तो ये हुआ था टॉक में कि इंडिया स्टेप बैक करेगा, वो भी स्टेप बैक करेगा। तो इंडिया स्टेप बैक करके 2 पे आ गया था, लेकिन जो चाइना है वो 3 पे ही था, वो 3 से मूव नहीं हुआ था, इसीलिए बायलैटरल टॉक। तो चाइना की तरफ से आप समझ लीजिए चाइना का कब्जा जो है फिंगर 5 फिंगर पे था, और इंडिया दो फिंगर पे ही थी। एक जो है वो बची हुई थी, वो बीच में वो छोड़ा गया था कि हाँ ठीक है, इंडिया ने वही एक जो छोड़ दिया था। तो दैट थिंग ये थी। अभी
तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा पेंगोंग त्सो लेक के पास क्या क्या है। चाइना ने बोला है उसने वो अपनी टैंक और आर्टिलरीज जो भी है वो भी विड्रॉल करेगा वहाँ से। ग्रांटिंग वेल टू अर्नब सेल, सुप्रीम कोर्ट टेल हाई कोर्ट टू प्रोटेक्ट लिबर्टी स्लेम्स स्टेट। तो हाई कोर्ट ने अर्नब को जमानत नहीं दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है। उन्होंने कहा लिबर्टी सबकी होनी चाहिए। ओके, सो दैट्स द थिंग अर्नब केस में। अच्छा, एक बात ये भी है कि अर्नब के केस में मतलब कि मैं रिपब्लिक टीवी नहीं देखता, बट वो गलत हुआ बिकॉज ठीक है आप अरेस्ट कर सकते हो, बट जो केस की फाइल बंद हो चुकी है उसका आप खुलवा भी सकते हो, लेकिन बट उसका एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया और सीधा सीधा कॉमन सेंस की बात है कि इसमें बदले की भावना से कुछ किया गया था। ओके, सेकंड, नाउ लेट्स मूव फर्दर। आफ्टर Pfizer स्पुतनिक 5 रसिया से वैक्सीन शोज 92% एफिशिएंसी। तो रसिया की जो स्पुतनिक 5 है वो पहले से ही आई थी, रसिया ने बोला था कि हाँ ये सक्सेसफुल हो रही है, अच्छा काम कर रही है। तो अभी Pfizer ने बोला था मोर देन 90%, तो अभी स्पुतनिक 5 में कहा जा रहा है कि 92% से ज़्यादा एफिशिएंसी दिखा रही है ये। ठीक है, गवर्नमेंट ब्रिंग डिजिटल न्यूज़ OTT प्लेटफॉर्म अंडर INB वॉच। तो अभी जैसे सेंसर बोर्ड होता था फिल्म्स के लिए, तो अभी क्या हुआ है कि जो ये OTT प्लेटफॉर्म है, समझ लीजिए नेटफ्लिक्स वगैरह हो गया, ठीक है, अमेज़ॉन हो गया, तो इन पे जो वल्गरिटी होती थी, मतलब कि बहुत सारी गालियाँ दी जाती थी, इनको क्या कर दिया गया है, इनको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के अंडर मिला दिया गया है। इसमें क्या होगा कि जो चीज़ें होंगी वो इस पर भी चेक करके आएंगे, उसका भी क्राइटेरिया होगा। IT एक्ट 2002 भी इस पर लागू होगा। ओके, तो ये सब होगा। तो अभी तक आप जैसे आप लोग में जब बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, तो आपने देखा होगा उसमें कैसे कैसे सीन्स दिखाए गए हैं, गालियाँ वगैरह है। तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें होगा नहीं, होगी, बट उस पर होगा क्या कि उस पर थोड़ा सा रेगुलेशन होगा जो कि लोगों के माइंड को मतलब ऐसे मैनिपुलेट ना करे। ओके, सो दैट्स द थिंग। नाउ लेट्स मूव फर्दर, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। मेट्रो टू अलर्ट ऑन डिले ओवर 20 मिनट टू एंटर स्टेशन। तो अभी क्या हुआ कि मेट्रो जो है स्टार्ट करने जा रहा है कि अगर डिले होगी तो मेट्रो क्या करेगा, अलर्ट प्रोवाइड कराएगा इसके जो पैसेंजर्स हैं उनको और जो भी लोग हैं कि वो डिले होगी। ओके, क्योंकि लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, लोग वेट ही कर रहे हैं, तो वो अलर्ट प्रोवाइड करेगा। दैट्स अ गुड इनिशिएटिव। एक वही इम्प्रूव फ्रॉम सीवियर पुअर बट एक्सपेक्टेड पॉल्यूटेड दिवाली। तो सीवियर से पुअर में आ गई है, पहले सीवियर की कंडीशन में थी, अभी एयर क्वालिटी जो है वो दिल्ली की वो पुअर क्वालिटी में आ गई है। बट मतलब पुअर क्वालिटी में आने के बाद भी वो हार्म तो करेगी, बट ऐसा कहा जा रहा है कि दिवाली में पोल्यूशन बढ़ेगा बिकॉज हरियाणा और पंजाब में 2-2 घंटे के लिए फायर क्रैकर्स चलाने के लिए बोल दिया है। ठीक है, अब अभी ड्रोन से निगरानी तो कर नहीं सकते कि हाँ मान लीजिए 8 से 10 का हुआ तो चेक थोड़ी करेंगे कि कोई 7:30 से जला रहा है, कोई 7 से जला रहा है। तो अगर आपने मतलब ओपन कर दिया कि हाँ ठीक है आप जला सकते हो, इसका मतलब जलेगा ही, और हो सकता है कि फायर क्रैकर्स से जो पोल्यूशन हो उससे भी प्रॉब्लम हो जाए। एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स आते हैं, अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये क्वेश्चन है मेरी तरफ से आपके लिए। ओके, मैन एंड फॉर्जिंग ASI लेटर टू सेल पंचशील पार्क प्रॉपर्टी फॉर करोड़। तो पंचशील पार्क की जो प्रॉपर्टी थी उसको किसी ने बेचने की ट्राई किया है, जो प्राइवेट ओनर था उसको ASI ने लेटर भेजा है। न्यूज़ वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, ASI के बारे में आपको बता देता हूँ। ASI अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज़ अ प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन फॉर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ नेशन। तो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च जितनी होती हैं और जो कल्चरल हेरिटेज है नेशन की, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। इट एडमिनिस्टर मोर देन 3650 एंशिएंट मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिस्ट रिमेन्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी चीज़ें हैं उनको भी मॉनिटर करता है। फॉर्म कब हुई थी, तो ये फॉर्म हुई थी 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। फर्स्ट जनरल ऑफ ASI अलेक्जेंडर कनिंघम को ही फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये PCS वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछता है, UPSC में भी पूछ सकता है। UPSC में डायरेक्ट नहीं पूछेगा फादर ऑफ ASI कौन है, बट वो स्टेटमेंट दे सकता है, लेकिन UP PCS वगैरह में डायरेक्टली पूछ लेता है। ओके, वन स्टेटमेंट के थ्रू। लेट्स मूव फर्दर। पॉलिटिक्स की बहुत सारी ज़्यादा न्यूज़ हैं। एज यू नो कि अभी इलेक्शन हुआ है। PM टू को चेयर इंडिया ASEAN समिट टुडे, फोकस ऑन इकोनॉमी स्ट्रेटेजिक साइड। तो ASEAN की जो समिट है उसको को चेयर करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ASEAN का फुल फॉर्म था एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, is considered one of the most influential grouping in the region, and India and others such as US, China, Japan and Australia are its dialogue partner। तो इंडिया,
नहीं, यूएस, चाइना, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया डायलॉग पार्टनर है। ओके, इंडिया भी है उसमें डायलॉग पार्टनर में। इंडोनेशिया, मलेशिया एंड फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया आर इट्स मेंबर्स। ये इनके मेंबर्स हैं। ओके, इसमें याद रखिएगा म्यांमार मेंबर्स है, नेपाल वगैरह मेंबर्स नहीं है, इंडिया वगैरह ये सब डायलॉग पार्टनर है। ओके, दैट इज द थिंग। समिट टेकिंग प्लेस चाइना अग्रेसिव बिहेवियर। तो अभी ये समिट, इसमें ऑथर कहता है कि समिट जो है जो चाइना का अग्रेसिव बिहेवियर है उसके ड्यूरिंग उसी में हो रही है। नाउ इसमें डिस्कस क्या होगा, इंडिया एंगेजमेंट इन इस कॉन्टेक्स्ट बी नोट द एडॉप्शन ऑफ आसियान इंडियन प्लान ऑफ एक्शन। तो इंडिया का जो प्लान ऑफ एक्शन है उसको एडॉप्टेशन की बात हो सकती है। कोविड-19 पोस्ट कोविड-19 क्या होगा उसके बारे में बात हो सकती है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट की बात होगी, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएंगी। इन स्पीच द सिंगुलर डायलॉग इन जून 2018, तो जून 2018 में प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया था आसियान की सेंट्रलिटी और यूनिटी को। तो उन्हें हाईलाइट किया था नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में आसियान की सेंट्रलिटी और यूनिटी को इन्होंने हाईलाइट किया था। ओके, उन्होंने कहा ये इंपॉर्टेंट पिलर है इंडिया का इंडो पैसिफिक विजन के लिए। नाउ इन द ईस्ट एशिया समिट, तो ईस्ट एशिया समिट के बारे में दिया गया है। इन बैंकॉक इन द मोदी हैज लॉन्च इंडिया इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव टू इम्प्लीमेंट इंडो पैसिफिक ओशन। इंडिया ने लॉन्च किया था टू इम्प्लीमेंट इंडिया इंडो पैसिफिक विजन ऑफ सेफ, सिक्योर, स्टेबल एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन। तो उन्होंने सेफ, स्टेबल, प्रॉस्पेरस जो मैरीटाइम डोमेन है उसके बारे में बात की गई थी। ASEAN and India share land and maritime border and there is a lot of scope in enhancing connectivity through land। तो इंडिया और एशियान जो है लैंड और मैरीटाइम बॉर्डर दोनों शेयर करते हैं। इसमें होगा कि कनेक्टिविटी जो है वो इन्हांस की जा सकती है। दैट इज़ अ थिंग। शिवशंकर CMO टीम अवेयर फॉर गोल्ड स्मगलिंग रैकेट ED। तो ED बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ। PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फ्रीडम फॉर एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये 2 एक्ट ये दिखता है। ओके, मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर्म हुई थी 1956 में, आई थिंक, यस 1956। ओडिशा टू इंट्रोड्यूस फिश न्यूट्रिशन स्कीम। तो आंगनबाड़ी में अभी आपको पता होगा कि लोगों को जैसे मिड डे मील की जो स्कीम थी तो उसमें लोगों को खाना दिया जाता था, जो बच्चे हैं उनको खाना दिया जाता था, जो लेडीज़ हैं जैसे प्रेगनेंट वगैरह उनके भी लिए न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाया जाता था। तो उड़ीसा ने भी इंट्रोड्यूस किया है कि उसमें फ़िश भी इंट्रोड्यूस होगी, फिश से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं वो भी इंट्रोड्यूस होंगे। तो दैट इज आई थिंक उड़ीसा पहला स्टेट है जिसने फिश इंट्रोड्यूस की है न्यूट्रिशन प्रोग्राम में। स्टॉल बाय कोविड फर्स्ट स्नो लेपर्ड सेंसस स्टार्ट इन उत्तराखंड। तो पहला स्नो लेपर्ड सेंसस जो है उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया है, ये याद रखिएगा फैक्ट है। दूसरी चीज़, इंडिया का ये पहला सर्वे है, इंडिया ने पहली बार पूरी हिस्ट्री में पहली बार ये स्टार्ट किया है। इसको कर कौन रहा है? इन द फर्स्ट स्टेप द साइंटिफिक एस्टिमेट बीइंग कैरिड आउट बाय द उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो कर रहा है, ये दोनों करेंगे। पहला सेंसस है। फास्टैग मैंडेटरी हो जाएगा जनवरी 1 से। तो जिन लोग के पास गाड़ी है ध्यान रखिएगा वरना फिर प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। ये तो सारे वही है फेस्टिवल या पता नहीं क्या क्या एडवर्टीजमेंट्स हैं। अब इसमें एक दिया गया है, बिहार कैन बी लीडिंग एग्जांपल ऑफ हाउ सक्सेसफुल कंडक्ट ए पोल इन डिफ़िकल्ट टाइम। उन्होंने कहा बिहार एक एग्जांपल हो सकता है कि कैसे सक्सेसफुल टाइम में पोल को कंडक्ट किया जा सकता है। गाइस कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई ज़्यादा पॉइंट्स नहीं दिए हुए। कॉमन सेंस में मतलब ये है कि पोलिंग बूथ उन्होंने ज़्यादा बना दिए, प्रॉपर सैनिटेशन का वो हुआ, रिजल्ट डिले हुआ लेकिन फिर भी वो डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं कि क्या कैसे किया जा सकता है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, इतने दिन से आप 6 महीने से 8 महीने से यही कर रहे हो। ओके, नाउ ए डिजिटल सिस्टरहुड। तो ये थोड़ा सा लिखा गया है, ये आर्टिकल आंसर राइटिंग के पर्पज़ से तो इम्पोर्टेंट है ही, आपके पर्सनल लाइफ के पर्पज़ से भी इम्पोर्टेंट है कि आप पर्सनल लाइफ में आपको क्या करना चाहिए। ओके, जो एक आइसोलेशन हो रहा है उसके लिए। तो इसको मैं सबसे लास्ट में डिस्कस कर दूँगा। डिस्पाइट रेड फ्लैग ग्रीन नोट फॉर कोल माइनिंग, न्यू ब्लॉक पुट ऑन ऑक्शन। तो अभी क्या हुआ था कि नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब था और ICMR। तो अभी क्या हुआ था ना कि एक जो कोल माइनिंग का प्रोजेक्ट है वो चल रहा था रायपुर में। ओके, तो वहाँ पे हुआ क्या था कि जो लोग हैं वहाँ के उन्होंने कहा था, गेर पलामा उस जगह का नाम है जहाँ पे कोल माइनिंग होनी है। तो लोगों ने कहा कि उनकी हेल्थ को प्रॉब्लम हो रही है। तो ICMR ने और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब ने वहाँ पे पिटीशन डाली थी। ICMR ने अपना पूरा सर्वे कंडक्ट किया, कुछ लोगों से पूछताछ की, सारी बातें हुई।
इसके बाद इसको रेड की जगह ग्रीन जो टैग है वो दे दिया गया है। अब यहाँ पे कोल माइनिंग हो सकती है। उन्होंने कहा कि इतना कोई बहुत ज़्यादा हार्म नहीं हो रहा है। ओके, और उन्होंने कोई प्रॉपर मेजरमेंट के वो भी इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं लेने को कोल माइनर्स के लिए, ठीक है, कोल माइनर्स को, और जिससे कि जो पब्लिक वहाँ पे उनको परेशान ना हो। फाइजर इन टॉक ऑन इंडिया प्लान पैक्स लॉजिस्टिक में लिमिट्स एक्सेस। तो वही कल जो मैंने डिस्कस किया था वही है कि अब इसके लिए एक टेम्परेचर मेंटेन करना होगा, तो उस पर लॉजिस्टिक में प्रॉब्लम है, स्टोरेज में प्रॉब्लम है। ओके, बट इंडिया यहाँ पे दिया गया है कि इंडिया जो है, इंडिया मीनवाइल इज़ मोर फोकस ऑन सेवरल वैक्सीन कैंडिडेट इन इट्स ओन टेस्टिंग पाइपलाइन। वी आर बैंकिंग ऑन वेरियस वैक्सीन इवन दोज पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट। तो अभी इंडिया के बारे में बात क्या हो रही है कि इंडिया फाइजर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया और भी बहुत सारी वैक्सीन को देख रहा है जो अभी लाइमलाइट में नहीं है, लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बट उन पे इंडिया इन्वेस्ट भी कर रहा है, उनमें कॉपरेट भी कर रहा है। और इंडिया सोच रहा है कि कोई अच्छी वैक्सीन आए जो रूम टेम्परेचर पे भी काम कर सके। इंडिया और अफ्रीका दोनों का भी विजन है, बिकॉज उसका स्टोरेज और ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग राइज टू 21.4% ऑफ GDP। जो उनका हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग है जो बढ़ेंगी। अब इसमें दो ही रीज़न दिए गए हैं क्यों बढ़ेगी। पहली चीज़ उन्होंने दिया है कि जो सेविंग हुई थी कोविड की वजह से, कोविड के डर से लोगों ने सेविंग करना स्टार्ट कर दिया था, उन्हें एक्सपेंस ज़्यादा नहीं किए, तो यही रीज़न है कि भी लोगों ने सेविंग भी ज़्यादा करी कि फ्यूचर में उनके काम आएगा। दूसरी चीज़, कोविड की वजह से लोगों ने एक्सपेंस कम किए, तो हाउस होल्ड की जो सेविंग है वो बढ़ेगी, ठीक है। फर्स्ट डिमांड हेल्प बूस्ट डोमेस्टिक PB सेल अक्टूबर बाई 14%। तो फेस्टिव के सीजन की डिमांड है उस PB सेल जो बढ़ जाएगी। अब यही है कि लोग कह रहे हैं इकोनॉमी रिकवर कर रही है, हो सकता है फेस्टिवल सीजन की वजह से कर रही हो क्योंकि लोग शॉपिंग कर रहे हैं। ओके, दैट इज द थिंग। PM इंडिया हैज़ मूव फ्रॉम टैक्स टेररिज्म टुवर्ड टैक्स ट्रांसपेरेंसी। PM नरेंद्र मोदी ने एक चीज़ इनॉग्रेट की है, उसका नाम है ऑफिस कम रेजिडेंट कॉम्प्लेक्स ऑफ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो उन्होंने कहा कि इंडिया टैक्स टेररिज्म से टैक्स ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ रहा है। दैट इज द थिंग। ये इनॉग्रेशन जो उन्होंने किया है वो याद रखिएगा। टेलीकॉम सर्विस सस्पेंशन रूल अमेंडेड। तो अभी टेलीकॉम सर्विस में जो सस्पेंशन रूल था अमेंड कर दिया गया है, ठीक है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अमेंड किया है। तो उन्होंने कहा कि 15 दिन से ज़्यादा जो सस्पेंशन है टेलीकॉम सर्विसेज की वो नहीं होनी चाहिए किसी भी रीजन में। और एक अमेंडमेंट और भी किया गया है कि अब इसमें जो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो जाता था, कोई इंपॉर्टेंट ऑफिशियल होता था तब भी हो जाता था, अभी इन्होंने नया रूल ला दिया है, ठीक है, कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसको अलाउ नहीं कर सकते कि दो डिपार्टमेंट को है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर सेंटर के लिए, स्टेट होम मिनिस्टर मतलब होम अफेयर्स डिपार्टमेंट, तो ये दोनों इशू कर सकते हैं, इनके अलावा कोई नहीं कर सकता। और जो इशू करने वाला होगा वो जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रैंक का अधिकारी होना चाहिए। सो दैट इज द थिंग। लेट्स मूव फर्दर, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सर्विंग PM शेख खलीफा ऑफ बहरीन डाइज। तो अभी ये फैक्ट याद रखिएगा कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सर्विंग PM कौन है, शेख खलीफा हैं बहरीन के। ये PCS में पूछ सकता है, किसी भी स्टेट PCS में डायरेक्टली क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है। अभी ये बिडेन और ट्रंप के बारे में दिया गया है, ट्रंप ने रिफ्यूज कर दिया है। ये वर्ल्ड पेज तो पूरा उसी से भरा हुआ है, ठीक है ना। जॉर्जिया में फिर से काउंटिंग होनी है, तो ये प्रपोजल दिया गया है। ओके, तो गाइज़ इतनी न्यूज़ आइटम थी आज की। ओके, नाउ अभी हम वो एडिटोरियल डिस्कस कर लेते हैं जो हमने छोड़ा था। ओके, दैट वाज, आई थिंक इट वाज ओके, डिजिटल सिस्टरहुड। सोशल मीडिया हेल्प द इंडिपेंडेंट वुमेन फाइंड एंड फॉर्ज न्यू सॉलिडारिटीज़। ओके, तो सेंट्रल आइडिया यही है। A lot has been said about screen addiction of our generation and how social media isolating us, ripping apart our communities and tribes, making us all lonelier। तो उन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया जो स्क्रीन एडिक्शन हो गया है हमको, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि वो हमारी कम्युनिटी से हमें अलग कर रहा है, हमें आइसोलेट कर रहा है, ठीक है, और हमें लोनलियर कर रहा है, हमें अकेला फील करा रहा है, हम अकेले होते जा रहे हैं। कम्युनिटी में जो हमारा एक टाइप का कोऑर्डिनेशन था, एक कनेक्शन था, एक रिलेशन थी, वो ख़त्म हो जा रही है। उन्होंने कहा कि लोनलीनेस इज़ नॉट मेयरली अ फंक्शन ऑफ बीइंग फिजिकली अलोन, बीइंग बॉडीली डिस्टेंट फ्रॉम पीपल। लोनलीनेस इज मोर ऑफन अ फंक्शन ऑफ नॉट बीइंग एबल टू फाइंड पीपल हु अंडरस्टैंड यू, पीपल हु स्पीक योर लैंग्वेज। तो उन्होंने कहा कि आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से फिजिकली आइसोलेट हो रहे हो या और ऐसी कोई बात हो रही है। उन्होंने कहा
ये आइसोलेशन का मतलब ये है कि अभी हो क्या रहा कि हम फिजिकली तो दूर हैं ही लोगों से, हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं जो हमें समझे, जो हमारी भाषा को समझे, जो हमारी फीलिंग्स को समझे। ऐसे लोग हमारे पास नहीं हैं और स्ट्रेस जो है वो बढ़ता जा रहा है। और गाइज़ एक चीज़ मैं बता दूँ, स्ट्रेस जब बढ़ता है तो जो डिजीज़ेज़ हैं ना वो डिजीज़ेज़ बढ़ती जाती है, डिजीज़ बढ़ती हैं। तो अभी अब जिन लोग का ज्योग्राफी ऑप्शन होगा वो जब वो पढ़ेंगे क्या पता है क्रूड डेथ रेट, ठीक है। तो क्रूड डेथ रेट के जो फैक्टर्स होते हैं उसमें स्ट्रेस भी एक रीज़न आता है कि डेथ का कॉज जो है वो स्ट्रेस भी है, बिकॉज everyone is stressed in his own life. Okay, so that's the thing. In fact, our generation has been such great transition at supersonic speed that we do not feel connected to our families and communities. तो उन्होंने कहा हमारी जो जनरेशन है वो ऐसी सुपरसोनिक स्पीड से ट्रांजिट कर रही है, इतना तेज़ी से ट्रांजिशन हो रहा है कि वो अपनी फैमिली से कनेक्टेड नहीं है, अपनी कम्युनिटी से कनेक्टेड नहीं है। ओके, so that is the thing. Independent woman who had a voice and demand for heard, who refused to bow down to old world order, refused to fit in with cultural norms of that woman out to be like. We were even lonelier in our traditional communities. Our tribes, we have always been freaks and outliers, never really belong. तभी ये जो जिन्होंने लिखा है लेडी ही हैं, तो उन्होंने लिखा है कि हम जो हैं जो वर्किंग वूमेंस है जिनकी एलर्जी दूसरी है वो जो ट्रेडिशनल वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें फिट नहीं होना चाहती, वो जो पुरानी आइडियाज़ हैं उनको छोड़ के आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन उन्होंने कहा हम जो वुमेंस हैं, ऑथर कहते हैं हम जो वुमेंस हैं हम भी अपने जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ हैं उनसे लोनलियर हैं, अपनी ट्राइब से लोनलियर हैं और हम एक आउटलाइनर की तरह हैं, हम अपनी सोसाइटी से जैसे कि बिलोंग ही नहीं करते। ठीक है, तो ये इन्होंने सोशल मीडिया के कॉन्सिक्वेंसेस बताए। ओके, नॉट वेरी गुड आर्टिकल। वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट्स वेयर आवर ट्रेडिशनल कम्युनिटी फॉल्स शॉर्ट। द वर्ल्ड वाइड इज सो डिफरेंट फ्रॉम आवर दैट वी हैव स्पेंड मच आवर लाइव्स इन आइसोलेशन एंड इमोशनल आइसोलेशन। तो उन्होंने कहा कि जैसे हम लोग की आइडियोलॉजी को रिजेक्ट करते हैं, लोगों के थॉट्स को रिजेक्ट करते हैं, उन्होंने कहा कि हमें ये भी सोचना चाहिए कि ठीक है हम तो आइसोलेशन में रहे हैं, हमारे कम्युनिटी से कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी फैमिली से ज़्यादा हमारा रिलेशन नहीं रहा है, बट हमें एक चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि हो सकता है हमारी जो थिंकिंग हो वो वर्ल्ड ऑर्डर से एकदम अलग हो, सबकी अलग अलग थिंकिंग हो सकती है। तो सबसे रिलेशन बना के रखना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द supersonic speedy transition life. Okay, so that is the thing, particularly for individual who didn't conform to normative ideas of social acceptance. Traditional community did not provide much support and emotional nourishment. तो उन्होंने कहा कि जो लोग जो सोशल नॉर्म है और उन्होंने कहा जो लोग सोशल नॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करते और जो सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं करते, वो लोग कभी भी अपनी लाइफ में किसी को सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करा पाते और इमोशनल नरिशमेंट भी प्रोवाइड नहीं करा पाते। ठीक है, ऐसा ऑथर कह रही हैं। प्रेजेंस ऑफ पीपल हु कैन एम्फसाइज ऑन ऑफर एडवाइस दैट इनेबल यू टू लिव ए लाइफ दैट यू वांट, नॉट नेसेसरी दैट वी सोसाइटी वांट। तो उन्होंने कहा कि जो लोग आपको समझते हैं वो आपको एडवाइस देते हैं कि आपको कैसे ज़िंदगी जीना है, एंड देन दे विल प्रोवाइड ए इमोशनल नरिशमेंट एंड ऑल्सो ऐसा नहीं है कि वो आपको इन्फोर्स करेंगे कि जैसे सोसाइटी चाहती है वैसा आप जिए, बट वो आपके इमोशंस को समझेंगे, आपके लैंग्वेज को समझेंगे और इसके थ्रू आपको एडवाइस प्रोवाइड कराएंगे। दो सोशल मीडिया वी आर एबल टू कनेक्ट विद पीपल हु अंडरस्टैंड अस, यस, सो सोशल मीडिया इज ऑल्सो फुल ऑफ प्रेडेटर्स एंड फेक्स, बट दैट इजंट अ रियल वर्ल्ड फुल ऑफ देम टू। तो उन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया है, हम ये नहीं कह सकते उसमें सारी चीज़ें फेक हैं, उसमें ये है कि उसमें भी लोग जुड़ते हैं, ठीक है, और उसमें भी तरह तरह की कल्चर के से लोग होते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते सारा सब कुछ फेक है, उससे भी बेनिफिट हमें हो सकता है। अब इन्होंने करने की बात की है, तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को नेविगेट करने के लिए हमें क्या करना है। इन्होंने कहा जेन्युइन और मीनिंगफुल इंगेजमेंट हमें देखना चाहिए, फेक ना हो, जेन्युइन हो और मीनिंगफुल हो। दूसरी चीज़ है कनेक्ट विद पीपल एट पर्सनल लेवल। तो उन्होंने कहा पीपल से पर्सनल लेवल पे कनेक्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा फ्रेंडशिप को ऑफलाइन फ्रेंडशिप में जो है ट्रांजिट किया जा सकता है। लास्ट में इन्होंने कंक्लूड किया इन अ वर्ल्ड दैट इंक्रीजिंग बिकमिंग मिक्स ऑफ कल्चर, मिक्स ऑफ आइडेंटिटी एंड मिक्स ऑफ सेल्फहुड, वी नीड ए मिक्स ऑफ मल्टीपल ट्राइब्स टू गेट थ्रू लाइफ। उन्होंने कहा कि जो ये वर्ल्ड का ट्रांजिशन इंक्रीज हो रहा है उसमें उन्होंने कहा है कि हमें मल्टीपल ट्राइब से मिक्स होना चाहिए और मिक्स होकर हमें एक यूनिक कल्चर बनाना चाहिए जिसमें हम सारे लोगों से, सारी कम्युनिटी से, सारी ट्राइब से इंगेज हो सकें और एक बेटर लाइफ बना सकें। फॉर बेटर or for worse, there we like it or not, the world has changed, the notion of tribes and communities need to evolve as well। तो उन्होंने कहा
कि हम एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन सोसाइटी हमारी चेंज हो चुकी है और यहाँ पे ज़रूरत है कि ट्राइब और कम्युनिटी को इवॉल्व होना चाहिए. सो ओके गाइज, that's all for this video. Okay, now one thing is that you can understand from this editorial guys. एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपके घर पे कोई जैसे मान लीजिए आपके ग्रैंड पा हैं और आपके फादर है, उनकी एज 50 to 55 है. गाइज प्लीज़ स्पेंड टाइम विद अस, बिकॉज देखिए आपको कितनी भी नॉलेज हो जाए बट उनका जो एक्सपीरियंस है ना वो हमेशा काम आता है आपके पास. ठीक है. और दूसरी बात, उन्हें भी अच्छा लगता है उनके पास. देखिए अभी मान लीजिए कोई ओल्ड कपल है, ठीक है, आपके घर पे आपके ग्रैंड पा हैं, ग्रैंड माँ है, ओके, तो उनके पास आप बैठोगे ना तो एक थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, एक्सपीरियंस भी आपको मिलता है. वो एक्सपीरियंस आपको जल्दी कोई नहीं दे पाएगा. ओके, और उनको भी अच्छा लगेगा. दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज जब आप छोटे थे तो उन्होंने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली. नाउ इट्स योर टाइम कि आप वो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो. आप उनको समझो कि उन्हें क्या चाहिए. जो लोग जिनकी एज ज़्यादा होती है, ज़्यादा मतलब 55-60 हो गई, उन लोगों को कुछ नहीं चाहिए होता. उन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया होता है. उन्हें केवल हैप्पीनेस चाहिए होती है और थोड़ा सा लोगों का टाइम चाहिए होता है जो आप उनके साथ स्पेंड करते हो. ओके, सो दैट इज़ अ थिंग, दैट इज़ अ मैसेज फ्रॉम माई साइड कि अगर आपके घर पे आपके ग्रैंड माँ हो, एटलीस्ट 2-3-4 घंटे उनके साथ स्पेंड जरूर कीजिए. ओके, सो दैट इज़ अ थिंग. ओके गाइज, तो इस वीडियो के लिए इतना ही. टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज हारा वही जो लड़ा नहीं. थैंक यू, गुड बाय.